नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर 1 में उच्च शिक्षा प्रणाली, साथ ही पेपर 2 में शिक्षा शास्त्र विषय में उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी कभी-कभी देखने में मिल जाता है हमें। तो आज की क्लास में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। अब वो कौन-कौन से हैं, पहले हम देखेंगे स्थापना, उसके बाद उसके अध्यक्ष कौन-कौन हैं, साथ ही बात करेंगे उपाध्यक्ष के बारे में, संबंधित प्रश्नों के बारे में और अपेक्षित प्रश्नों के बारे में। जो पूर्व सचिव रहे हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस प्रकार हुई। देखिए, वित्तीय सहयोग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो वित्तीय सहयोग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट करना या फाइनेंशियल हेल्प करना। और इस कार्य को करने के लिए 1952 में गवर्नमेंट ने केंद्रीय और उच्च शिक्षण संस्थानों को जो वित्तीय सहयोग दिया जाता था उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाने का कार्य सोचा। और इस कार्य की नींव उस समय के शिक्षा मंत्री जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे उनके द्वारा 28 दिसंबर 1953 में रखी गई। इसके बाद 1956 में यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया। इसलिए इसका जो स्थापना का वर्ष है वो 1956 माना जाता है, जबकि इसकी नींव कब रखी गई थी? 1953 में। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें आप डाउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको ये चीज याद रखनी है कि यूजीसी की नींव 1953 में रखी गई थी और इसको पारित कब किया गया था? 1956 में। तो इसकी स्थापना का वर्ष कब माना जाता है? 1956। अब यूजीसी के पारित होने के बाद इसके लिए कुछ निर्धारण या अधिदेश भी जारी किए गए। जो मैंडेट्स थे उनको यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत रखा गया। उसमें पहला उत्तरदायित्व यूजीसी का था उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय पोषण देना, जिसको अभी हमने पढ़ा ही है। उसके बाद दूसरा हम इसमें कह सकते हैं कि मानकों का समन्वय और निर्धारण करना और उसके बाद उनका अनुरक्षण करना। तो ये इसका दूसरा मैंडेट था। तो आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि यूजीसी के जितने भी मैंडेट्स हैं या अधिदेश हैं वो किस अनुच्छेद में पारित हुए हैं? अनुच्छेद 12 में। और इन दोनों अधिदेशों में बहुत सारे उद्देश्य भी शामिल हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है उसका समन्वय कराया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के जो नॉर्म्स हैं उनका निर्धारण किया जाए, साथ ही उनका अनुरक्षण भी किया जाए। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा के नियम हैं उनके जो सबसे मिनिमम लेवल है उसका निर्धारण किया जाए कि सबसे निम्न स्तर पर हम शिक्षा के नियमों में किन नियमों को रखें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रगति हो रही है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन पर नजर रखी जाए। साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान किया जाए या अनुदान का वितरण किया जाए। देखिए, यूजीसी का एक और कार्य है कि जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं, संघ सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उनके बीच की वो एक कड़ी का कार्य करता है। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देने का कार्य भी विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं यूजीसी का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, इसकी संरचना क्या है। इसमें यूजीसी की संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही इसमें 10 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और यूजीसी का सचिव इसका कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, बहादुर शाह जफर मार्ग पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में 2 ब्यूरो हैं इसकी, एक फिरोज शाह रोड पर और एक दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिषद में स्थित है। यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे एक पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है।
आइए देखते हैं अब यूजीसी के अध्यक्ष कौन कौन हैं। देखिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को मैंने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यूजीसी के अध्यक्षों के नाम की जो सूची है वो कुछ इस प्रकार से है। ये सन भी मैंने यहाँ पर इसमें दी हुई है। तो पहले अध्यक्ष इसमें है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, 1953 से 55। सेकंड है श्री हुमायूं कबीर जी, 1955 से 56। इनका कार्यकाल केवल 1 ही वर्ष का रहा। थर्ड, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी आते हैं 1956 से, और 56 में ही ये अपने पद से हट गए। नेक्स्ट आते हैं सीडी देशमुख जी। इनका पूरा नाम चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख है। 1956 से 1961 पूरे 5 वर्ष इन्होंने यूजीसी की अध्यक्षता को संभाला। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर वी.एस. कृष्णा। इनका पूरा नाम है वासी रेड्डी श्री कृष्ण। 1961 में इन्होंने यूजीसी की अध्यक्षता को देखा। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर डी.एस. कोठारी, जिन्हें आप अच्छे से जानते होंगे, बीएड वाले बच्चे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी, 1961 से 1973 तक का कार्यकाल इनका था। 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर जॉर्ज जैकब, 1973 से 74। उसके बाद प्रोफेसर सतीश चंद्र, 1976 से 1981 तक का कार्यकाल इनका था। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस अध्यक्ष पद से भी बनते हैं, तो उनको मैं अभी बताऊंगी आपको। 9वें नंबर पे है डॉक्टर श्रीमती माधुरी आर शाह, 1981 से 1986। देखिए, क्योंकि इस समय में एनटीए द्वारा कुछ सिलेबस से डीप क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा डीप स्टडी करने की भी जरूरत है। तो इसमें हो सकता है कि आगे एक क्वेश्चन ये भी बन जाए कि यूजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, तो वहां पर माधुरी रतिलाल शाह या डॉक्टर माधुरी आर शाह का नाम आएगा। यूजीसी के 10वें अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। 1986 से 1991 तक का इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 1991 में यूजीसी के अध्यक्ष रहे। 12वें नंबर पर प्रोफेसर जी राम रेड्डी, 1991 से 95। उसके बाद 13वें नंबर पर आती हैं डॉक्टर सुश्री अरमैती एस देसाई, 1995 से 99 तक का इनका कार्यकाल था। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूजीसी की महिला अध्यक्ष दूसरे नंबर की कौन थी, तो उसमें आप इनका नाम लिख सकते हैं, और ये 13वें नंबर की अध्यक्ष थी। उसके बाद डॉक्टर हरि प्रताप गौतम जी आते हैं 1999 से 2002 तक। इन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। 15वें नंबर पर प्रोफेसर अरुण एस निगावेकर, 2002 से 2005 तक। 16वें नंबर पर प्रोफेसर सुखदेव थोराट, 2006 से 2011 तक का कार्यकाल था इनका। 17वें हैं प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, 2013 से 2017 तक। नेक्स्ट प्रोफेसर डीपी सिंह जी, 2018 से 2021 तक का कार्यकाल इनका यूजीसी की अध्यक्षता में रहा। इनका पूरा नाम धीरेन्द्र पाल सिंह। इन्होंने 3 वर्ष तक यूजीसी का कार्यकाल संभाला। वर्तमान में प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार जी यूजीसी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने फरवरी 2022 से यूजीसी का कार्यकाल संभाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। इन्हें एम जगदीश कुमार के नाम से भी जानते हैं, और ये आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि वर्तमान कौन है, एम जगदीश कुमार जी, और पहले कौन थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। महिला अध्यक्ष कौन थी, 2 महिला अध्यक्ष मैंने आपको बताई हैं। अब देखेंगे हम उपाध्यक्ष को, तो जल्दी से इसे देख लेते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, यूजीसी के लिए काफी है। तो पहले नंबर पर प्रोफेसर सतीश चंद्र जी, 1973 से 1976। प्रोफेसर बी रामचंद्र राव, 1976 से 1982। प्रोफेसर रईस अहमद, 1982 से 1985 तक इन्होंने उपाध्यक्ष पद को संभाला।
प्रोफेसर के सच्चिदानंद मूर्ति 1986 से 1989, प्रोफेसर एस के खन्ना 1990 से 1993 तक रहे। प्रोफेसर एन सी माथुर ने 1994 से 1996 तक उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उसके बाद आते हैं डॉक्टर हरि प्रताप गौतम जी ने 1999 में कार्यभार संभाला। प्रोफेसर एस निगावेकर 2000 से 2002 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। एक बात और ध्यान रखने की है कि प्रोफेसर एस निगावेकर 2000 से 2002 तक पहले तो ये उपाध्यक्ष बने थे, उसके बाद 2002 से लेकर 2005 तक 3 वर्ष ये अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। प्रोफेसर वी एन राजशेखरन पिल्लई जी वर्ष 2003 से लेकर 2006 तक उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मूलचंद शर्मा जी वर्ष 2006 से 2009 तक। प्रोफेसर वेद प्रकाश जी 2009 से 2013 तक उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे और वर्ष 2013 से लेकर 17 तक फिर इन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर एच देवराज 2013 से 2016 तक। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी 2018 से 2021 तक और 2021 से लेकर वर्तमान में प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी यूजीसी का उपाध्यक्ष पद के कार्यभार को संभाल रहे हैं। उनके पास भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार भी है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे स्टेप्स पर। तो तीसरे स्टेप्स में आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व सचिव। तो उसमें आते हैं श्री सैमुअल मिथाई जी, श्री के एल जोशी, डॉक्टर पीजे फिलिप। इनका वर्ष आप खुद देख लीजिएगा। आगे मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो रही है। श्री आर के छाबड़ा जी, प्रोफेसर एस के खन्ना, ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपने अभी देखा था। श्री वाई एन चतुर्वेदी, श्री इंद्रजीत खन्ना जी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर जी डी शर्मा। नेक्स्ट हैं प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा। अच्छा, वेद प्रकाश शर्मा जी के बारे में भी हमने बात की थी। ये एक कार्यकाल में अपने अध्यक्ष और एक में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर मूलचंद शर्मा जी, डॉक्टर राजू शर्मा, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह सिंधु। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर रजनीश जैन। तो ये हमने यूजीसी के पूर्व सचिव देखे, लेकिन यूजीसी के जो वर्तमान सचिव हैं उनका नाम क्या है? तो यूजीसी के वर्तमान सचिव हैं प्रोफेसर मनीष आर जोशी। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सचिव हैं। अच्छा, यूजीसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, वित्त सलाहकार, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव, उप सचिव और शिक्षा अधिकारी, ये सब इसमें पोस्ट होती हैं। तो आज हमने यूजीसी से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अब हम देखेंगे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में यूजीसी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में 2018 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है श्री हुमायूं कबीर, बी है सी डी देशमुख, नेक्स्ट है ऑप्शन सी है श्री एम मुलगांवकर, ऑप्शन डी है मूलचंद शर्मा। देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई भी यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे, लेकिन इसमें ऑप्शन ए को आंसर माना गया है क्योंकि ऑप्शन में शांति स्वरूप भटनागर जी का जिक्र नहीं किया गया था। सेकंड नंबर पे श्री हुमायूं कबीर जी आते हैं, तो विकल्पों के अनुसार हम श्री हुमायूं कबीर जी को इसमें टिक करेंगे यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष के आंसर के रूप में। अब एक क्वेश्चन ये एजुकेशन के पेपर में आया हुआ है। यूजीसी की शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार संबंधी समिति ने कुछ आवश्यक कदम उठाने का सुझाव देते हुए पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में संस्तुतियां की हैं। निम्नलिखित सूची में से उन्हें पहचानिए कि ये कौन सी संस्तुतियां हैं।
फर्स्ट है इसमें आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण। बी है प्रत्येक वर्ष सीमित दायरे में तथा प्रत्येक 3 वर्षों में तत्वतः पाठ्यक्रम को अद्यतन करना, पुनरीक्षण करना। पाठ्यक्रम का सामयिक ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में नवीनीकरण। नव प्रविष्टों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाए। पाठ्यक्रम क्रियान्विति एवं सभी संकाय सदस्यों की सहक्रियात्मक ऊर्जा। तो यूजीसी से रिलेटेड जो भी संस्तुतियां दी गई हैं उनको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनने के बाद हमें इसका आंसर देना है। यहाँ पर इसका आंसर बी ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ संस्तुतियां दिखाई गई हैं, उसमें देखते हैं हम। प्रत्येक वर्ष सीमित दायरे में और प्रत्येक 3 वर्षों में पाठ्यक्रम को अद्यतन कराना चाहिए, तो ये हमारे ऑप्शन में है। पाठ्यक्रम का समसामयिक ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में नवीनीकरण। पाठ्यक्रम क्रियान्विति एवं सभी संकाय सदस्यों की सहक्रियात्मक ऊर्जा। उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए छात्रों को मूल्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रस्तुत कराना। उद्योग अभिमुखी स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर, पीएचडी योजनाएं सुलभ कराई जाएं। साथ ही विद्यालयों में शोध एवं विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तकनीकी प्रदर्शनी संचालित कराने की व्यवस्था की जाए। तो यूजीसी द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण के संबंध में ये कुछ संस्तुतियां प्रदान की गई थी जो हमने अभी देखी हैं। तो इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, प्रत्येक वर्ष सीमित दायरे में तथा प्रत्येक 3 वर्षों में तत्वतः पाठ्यक्रम को अद्यतन करना या पुनरीक्षण करना। पाठ्यक्रम का सामयिक ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में नवीनीकरण। ई ऑप्शन है पाठ्यक्रम क्रियान्विति एवं सभी संकाय सदस्यों की सहक्रियात्मक ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ठीक बैठता है। अब मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ जिसका जवाब आपको देना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूजीसी नेट के अध्यक्ष जो थे उनमें सबसे ज्यादा कार्यकाल किस अध्यक्ष द्वारा यूजीसी नेट का पूरा किया गया? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है और कुछ समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।